दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी नाथ बालियर मैं दो भाई प्रीत रहे कछु बरनी न जाई मैं सुत मावा माया बीते ही नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव अर्धरातिपुर द्वार पुकारा बाली रिपु बल सहे न पारा धावा बलित देखी सौभागा मैं पुनि गया बंधु संग लागत गिरिवर गुआ पैठ सो जाई तब बाली मोहि कहा बुझाए परखेऊ से परखे सु मोहि एक पखवारा नहीं आवऊ तब जाने सु मारत मास दिवस तह रहु खरारी निसरी रुधिर धारतः भारी बाली हतेशी मोहि मारे आई मिला शिला देह तह चलऊ पराई मंत्री न पुर देखा बिनु साई दिनहु मोहि राज बरियाई बाली ताहि मारी गृह आवा देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा रिपुसम मोहि मार सियति भारी हरिलीन सी सबसु अरु नारी ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन मय फिरऊ बिहाला यहाँ सांप बस आवत नाही तदपि समीत रहूं मन माही सुन सेवक दुख दीन दयाला फरकी उठी दे भुजा विशाला दीन दयालक बेरे दो संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुन सुग्रीव मारहु बाल ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण दीन दयाल बेरे दो संबारी हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जे न मित्र दुखी होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक बारी निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना जिनके असीमति सहजन आई ते सटकत हठि करत मिलाए कुपत निवारि सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही दुग रावा देत लेत मन संकन धरही बलानुमान सदा हित करही विपति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा आगे कह मृदु बचन बनाई पाचे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित अहि गति सम भाई अस कुमित्र पर हरहित भलाई सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटप काज में तोरे कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अति रन धीरा दुदुबी अस्ति ताल देखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधब इन बई पर तीति बार बार नावई पद सीसा प्रभुहि जाहिन मन हरस कपीसा उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयहु अलोला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करिहु सेवकाई
ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृति परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जे ही सन होई तर लड़ाई, आगे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। सुनि विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, रामु खगेश वेद अस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहियाता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजसि जाय निकट बल पावा। दिन दयाल बिरधु संबारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। श्रुतपति जिनहि मिलहु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कोलिस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। दिन दयाल बिरधु संबारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह बाली सुनु बीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त भी बड़ी भारी धारा निकली। तब मैं समझा कि उसने बाली को मार दिया। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहां आकर
राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी को दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र को शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूल के समान और मित्र को धूल के समान दुख को सुमेरु बड़ी भारी पर्वत के समान जाने। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जिन्होंने स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी के से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित को ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण में ये है, जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम को दुदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव को प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपको कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख, संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु, मित्र और दुख, सुख आदि इंद्र हैं, सब के सब माया रहित, माया रचित और परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले
आप मुझे मिले हैं और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। ये प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं और वेद ऐसा कहते हैं, दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाल के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाल के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री बलरामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की।